में डालने वाला क्रूर और पापाचारी है, वो तीनों लोगों का ईश्वर ही तो भी अधिक काल तक टिक नहीं सकता। जो लोक विरोधी कठोर कर्म करने वाले हैं, उसे सब लोग सामने आए हुए दुष्ट सर्प की भांति मारते हैं। जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई उसकी इच्छा को काम कहते हैं, और जो प्राप्त वस्तु को अधिक से अधिक संख्या में पाने की इच्छा का नाम लोभ है। जो काम अथवा लोभ से प्रेरित हो तो पाप करता है और उसके विनाशकारी परिणामों को नहीं समझता, उल्टे उस पाप में हर्ष का अनुभव करता। वो उसी प्रकार अपना विनाश रूप परिणाम देखता है, जैसे वर्षा के साथ गिरे हुए ओले को खाकर ब्राह्मणी रक्तपुच्छिका नाम वाली कीड़ी अपना विनाश कर देती है। राक्षस दंडकारण्य में निवास करने वाले तपस्या में संलग्न धर्मपरायण महाभाग मुनियों की हत्या करके न जाने तू कौन सा फल पाएगा। जिसकी जड़ खोखली हो गई हो, जो वृक्ष जैसे अधिक काल तक नहीं खड़े रह सकता, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले लोक निंदित क्रूर पुरुष किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से ऐश्वर्य को पाकर भी चिरकाल तक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह पाते, उससे भ्रष्ट हो जाता है। जैसे समय आने पर वृक्ष के ऋतु के अनुसार फूल लगते, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले पुरुष के समूह समयनाश्वर अपने उस पाप कर्म का भयंकर अवश्य फल ही प्राप्त होता है। निशाचर जैसे खाए हुए विष मिश्रित अन्न का परिणाम तुरंत ही भोगना पड़ता है, उसी प्रकार लोकों में किए गए पाप कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। राक्षस जो संसार का बुरा चाहते हो, घोर पाप कर्म में लगे हुए, उन्हें प्राण दंड देने के लिए मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे यहाँ वन में भेजा। आज मेरे छोड़े हुए सुवर्ण भूषित बाण जैसे सर्प बॉबी को छेद कर निकलते, उसी प्रकार तेरे शरीर को फाड़ कर पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल में जाकर गिरेंगे। तूने दंडकारण्य में जिस धर्मपरायण ऋषियों का भक्षण किया, आज युद्ध में मारा जाकर सेना सहित तू भी उन्हीं का अनुसरण करेगा। पहले तूने जिसका वध किया वो महर्षि विमान पर बैठकर आज तुझे मेरे बाणों से मारा गया और नरक तुल्य कष्ट भोगता हुआ देख। कुलाधम, तेरी जितनी इच्छा हो प्रहार कर, जितना संभव हो मुझे परास्त करने का प्रयत्न कर, किंतु आज मैं तेरे मस्तक को ताड़ के फल की भांति अवश्य काट गिराऊंगा। श्री राम का ऐसा कहने पर खर कुपित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गई। वो क्रोध से अचित सा होकर हंसता हुआ श्री राम को इस प्रकार उत्तर देने लगा। दशरथ कुमार, तुम साधारण राक्षसों को युद्ध में मारकर स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा कर रहे हो, तुम प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हो। जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी अथवा बलवान होते हैं, वो अपने प्रताप के कारण अधिक घमंड से भरकर कोई बात नहीं करते, अपने विषय में मौन ही रहते। राम जो शुद्र अजितात्मा और क्षत्रिय कुल कलंक होते हुए भी संसार में अपनी बड़ाई के लिए व्यर्थ ही डिग हाका करते, जैसे इस समय तुम अपने विषय में बढ़ बढ़कर बातें कर रहे हो। जबकि मृत्यु के समान युद्ध का अवसर उपस्थित है, ऐसे समय में बिना किसी प्रस्ताव का ही समारंगन में कौन वीर अपनी कुलीनता प्रकट करता हुआ आप ही अपनी स्तुति करेगा। जैसे पीतल स्वर्ण शोधक आग में तपाए जाने पर अपनी लघुता कालेपन को ही व्यक्त करता है, उसी प्रकार अपनी झूठी प्रशंसा के द्वारा सर्वथा अपने वछेपन का ही परिचय देता है। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाना प्रकार के धातुओं की खानों से युक्त तथा पृथ्वी धारण करने वाले अविचल कुल पर्वत के समान यहाँ स्थिर भाव से तुम्हारे सामने गदा लेकर खड़ा हूँ। मैं अकेला ही पासधारी यमराज की भांति गदा हाथ में लेकर रणभूमि में तुम्हारे तीनों लोगों को भी प्राण देने की शक्ति रखता हूँ। यद्यपि तुम्हारे विषय में मैं इच्छा अनुसार बहुत कुछ कह सकता हूँ, तथापि इस समय कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे, अतः युद्ध में विघ्न पड़ जाएगा। तुमने 14,000 राक्षसों का संहार किया, आज तुम्हारा ही विनाश करके मैं उन सबके आंसू पोंछूंगा, उन्हीं के मौत का बदला चुकाऊंगा। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोध से भरे हुए खर उत्तम वलय विभूषित तथा प्रज्वलित वज्र के समान भयंकर गदा को श्री रामचंद्र जी के ऊपर चलाया।
खर के हाथों से छुटी हुई वह दीप्तिमान विशाल गदा वृक्ष लताओं को भस्म करके उनके समीप जा पहुंची। मृत्यु के पास की भांति उस विशाल गदा को अपने ऊपर आती देख श्री रामचंद्र जी ने अनेक बाण मारकर आकाश में उसे टुकड़े टुकड़े कर डाले। बाणों से विदीर्ण एवं चूर चूर होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो कोई सर्पिनी मंत्र और औषधियों से बल से गिराई गई हो। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे 29 सर्ग संपूर्ण सियावर। धर्म प्रेमी भगवान श्री राम ने अपने बाणों द्वारा खर की उस गदा को विदीर्ण करके मुस्कुराते हुए ये रोषपूर्वक बात कही, राक्षस धम, यही तेरा सारा बल है जिसे तूने इस गदा के साथ दिखाया। अब सिद्ध हो गया कि तू मुझसे अत्यंत शक्तिहीन है, व्यर्थ अपने बल की डीग हाँक रहा है। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर तेरी ये गदा पृथ्वी पर पड़ी हुई है। तेरे मन में जो ये विश्वास था कि मैं इस गदा से शत्रु का वध कर डालूंगा, इसका खंडन तेरी इस गदा ने ही कर दिया। ये स्पष्ट है तू केवल बातें बनाने में ठेड़ है, तुझसे कोई पराक्रम नहीं हो सकता। तूने जो कहा था मैं तुम्हारा वध करके तुम्हारे हाथ से मारे गए राक्षसों के आंसू पोंछूंगा, तेरी वो बात भी झूठी हो गई। तू नीच क्षुद्र स्वभाव से युक्त मिथ्याचारी राक्षस है। मैं तेरे प्राणों को उसी प्रकार हर लूंगा जैसे गरुड़ ने देवताओं के यहाँ से अमृत का अपहरण किया था। अब मैं अपने बाणों से तेरे शरीर को विदीर्ण करके तेरा गला ही काट डालूंगा। फिर पृथ्वी फेन और बुदबुदों से युक्त तेरे गरम गरम रक्त का पान करेंगे। तेरे सारे अंग धूल से धूसर हो जाएंगे। तेरे दोनों भुजाएं शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाएगी और उस दशा में तू दुर्लभ युवती के समान इस पृथ्वी का आलिंगन करके सदा के लिए सो जाएगा। तेरे जैसे राक्षस कुल कलंक के सदा के लिए महानिद्रा में सो जाने पर जो दंडक वन में प्रदेश शरणार्थियों को शरण देने वाले हो जाएंगे। राक्षस, मेरे बाणों से जनस्थान में बने हुए तेरे निवास स्थान को नष्ट हो जाने पर मुनिगण इस वन में सब और निर्भय विचर करेंगे। जो अब तक दूसरों का भय देते हैं वो राक्षसी आज अपने बांधव जनों को मारे जाने से दीन हो आंसुओं से भीगे हुए लिए जन स्थान से स्वयं ही भय के कारण भाग जाएगी। जिसका तुझ जैसा दुराचारी पति और तदनुरूप कुल वाली तेरी पत्नियां आज तेरे मारे जाने पर काम आदि पुरुषों से वंचित हो शोक रूपी स्थायी भाव वाले करुण रस का अनुभव करने वाली होगी। क्रूर स्वभाव वाले निशाचर, तेरा हृदय सदाई शूद्र विचारों से भरा हुआ रहता है तो ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप है। तेरे ही कारण मुनि लोग शंकित रहते हैं, अग्नि में भविष्य की आहुतियाँ डालते हैं। वन में श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार रोषपूर्ण बातें कर रहे थे उस समय क्रोध में आकर खर का स्वर अत्यंत कठोर हो गया और उसने फटकारते हुए कहा, अहो निश्चय तुम बड़े घमंडी हो, भय के अवसर पर भी निर्भय बने हो। जान पड़ता है तुम मृत्यु के अधीन हो गए हो। इस कारण से ही तुम्हें ये भी पता नहीं कि कब क्या कहना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो पुरुष काल के फंदे से फंस जाता है उसकी 6 इंद्रियां बेकाम हो जाती है, इसलिए उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। ऐसा कहकर उस निशाचर ने एक बार श्री राम की और भव्य टेढ़ी करके देखा और रणभूमि में उन पर प्रहार करके ये चारों ओर दृष्टिपात करने लगा। इतने में उस विशाल साखू का वृक्ष दिखाई दिया जो निकट ही था। अपने खर ने अपने होठों को दांतों से दबाकर उस वृक्ष को उखाड़ लिया। फिर उस महाबली निशाचर ने विकट गर्जना करके दोनों हाथों से उस वृक्षों को उठा लिया और श्री राम पर दे मारा। साथ ही यह भी कहा, लो अब तुम मारे गए। परम प्रतापी श्री राम अपने ऊपर आते हुए उस वृक्ष को बाणों से समूह काट गिराया और उस समर भूमि में खर को मार डालने के लिए अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय श्री राम ने शरीर में पसीना आ गया, उनके नेत्र प्रांत रोष से रक्तवर्ण हो गए। उन्होंने सहस्त्र बाणों का प्रहार करके समरंगन में खर को क्षत विक्षित किया। उनके बाणों से आकाश से उस निशाचर के शरीर में
जो घाव हुए उनके अधिक मात्रा में फेनयुक्त रक्त प्रवाहित होने लगा, मानो पर्वत के झरने से जल की धाराएं गिर रही हो। श्री राम ने युद्धस्थल में अपने बाणों को मारने से खर को व्याकुल कर दिया। उसका साहस कम नहीं हुआ। वो खून की गंध से उन्मत्त होकर बड़े वेग से श्री राम की ओर दौड़ा। अस्त्र विद्या में ज्ञात भगवान श्री राम ने देखा कि राक्षस खून से लथपथ होने पर भी अत्यंत क्रोधपूर्वक मेरी ओर बढ़ आ रहा है। तुरंत ही चरणों का संचालन करके 2-3 पग पीछे हट गए, क्योंकि बहुत निकट होने पर बाण चलाना संभव नहीं हो सकता। तदनंतर श्री राम ने समरांगन में खर का वध करने के लिए एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण हाथ में लिया, जो दूसरे ब्रह्मदंड के समान भयंकर था। वो बाण बुद्धिमान देवराज इंद्र का दिया हुआ था। धर्मात्मा श्री राम ने उसे धनुष्य पर रखा, खर को लक्ष्य करके छोड़ा। उस महाबाण को छूटते ही वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ। श्री राम ने अपने धनुष्य को कान तक खींचकर उसे छोड़ा। वो खर की छाती में जा लगा। जैसे श्वेत वन में भगवान रुद्र ने अंधकासुर को जलाकर भस्म किया था, उसी प्रकार दंडक वन में श्री राम ने उस बाण की आग में जलता हुआ निशाचर खर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे वज्र से ऋतासुर फेन से नमुची इंद्र की अश्नि से बलासुर मारा गया था, उसी प्रकार श्री राम ने उस बाण से आहत होकर खर धराशायी हो गया। इसी समय देवता चानरों के साथ मिलकर आए हुए हर्ष में भरकर दुंदुभी बजाते हुए वहाँ श्री राम के ऊपर चारों ओर से फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय ये देखकर बड़ा हर्ष हुआ कि श्री राम ने अपने बाणों से 1.5 मुहूर्त में इच्छानुसार रूप धारण करने वाला खरदूषण 14,000 राक्षसों का इस महासमर में संहार कर डाला। वो बोले, अहो, अपने स्वरूप को जानने वाले श्री भगवान राम का यही कर्म महान और अद्भुत है। इनका बल पराक्रम भी अद्भुत है और इनमें भगवान विष्णु की भांति आश्चर्यजनक दृढ़ता दिखाई देती है। ऐसा कहकर वह सब देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। तदनंतर राजर्षि और अगस्त्य आदि महर्षि मिलकर वहाँ आए। प्रसन्नता पूर्वक श्री राम सत्कार करके उसे इस प्रकार बोले, रघुनंदन, इसे महातेजस्वी पाक शासक पुरंदर इंद्र शरभंग मुनि के पवित्र आश्रम पर आए थे और इसी कार्य की सिद्धि के लिए महर्षि ने विशेष उपाय करके आपको पंचवटी इस प्रदेश में पहुंचाया था। मुनियों के शत्रु रूप इस पापाचारी राक्षसों के वध के लिए आपका ये शुभागमन आवश्यक समझा गया था। दशरथ नंदन, आपने हम लोगों का ये बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि दंडकारण्य में विभिन्न प्रदेशों पर निर्भय अपने धर्म का अनुष्ठान करेंगे। इसी बीच वीर लक्ष्मण भी सीता के साथ पर्वत की कंदरा से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक आश्रम आ गए। तत्पश्चात महर्षि से प्रशंसित, लक्ष्मण से पूजित विजयी वर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया। महर्षियों को सुख देने वाले अपने शत्रुहंता पति का दर्शन करके विजय राज नंदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परमानंद में निमग्न होकर अपने स्वामी का आलिंगन किया। राक्षस समूह मारे गए। श्री राम को कोई क्षति नहीं पहुंची। ये देख जानकर जानकी को बहुत संतोष हुआ। प्रसन्नता से भरे हुए महात्मा मुनि जिनकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे तथा जिन्होंने राक्षसों के समुदाय को कुचल डाला था, उस प्राण वल्लभ श्री राम का बारंबार आलिंगन करके उस समय जनक नंदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे 30 सर्ग संपूर्ण। अकंपन नामक राक्षस बड़ी उतावली के साथ लंका की ओर गया। शीघ्र ही उस पुरी में प्रवेश करके रावण से इस प्रकार बोला, राजन, जनस्थान में जो बहुत से राक्षस रहते थे वो मार डाले गए। खर युद्ध में मारा गया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आया हूँ। अकंपन ने ऐसा कहते ही दशमुख रावण क्रोध से जल उठा। लाल आंखें करके उससे इस तरह बोला मानो अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगा। वो बोला, कौन मौत के मुख में जाना चाहता है जिसने मेरे भयंकर जनस्थान का विनाश किया? कौन सा दुस्साहसी है? समस्त लोकों में कहीं भी और ठिकाना नहीं मिलने वाला है। मेरा अपराध करके इंद्र, यम, कुबेर, विष्णु भी चैन से नहीं रह सकता। मैं काल का भी काल हूँ। आग को भी जला सकता हूँ, मौत को भी मृत्यु के मुख में डाल सकता हूँ। यदि मैं क्रोध में भर जाऊँ तो अपने वेग से वायु की गति को रोक सकता हूँ। अपने तेज सूर्य अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ। रावण को इस प्रकार क्रोध से भर देख भय के मारे अकंपन
की बोलती बंद हो गई। उसने हाथ जोड़कर संशय युक्त वाणी में रावण से अभय की याचना की। तब राक्षसों में श्रेष्ठ 10 ग्रीव ने उस अभय दान दिया। इसने अकंपन को अपने प्राण बचाने का विश्वास हुआ। तब वह संशय रहित होकर बोला, राक्षस राज राजा दशरथ के नवयुवक पुत्र श्री राम पंचवटी में रहते हैं। उनके शरीर की गठन सिंह के समान है, कंधे मोटे, भुजाएं गोल लंबी है, शरीर का रंग सांवला है, बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रम की कहीं तुलना नहीं की है। उन्होंने जनस्थान में रहने वाले खर और दूषण आदि का वध किया। अकंपन की ये बात सुनकर राक्षसराज रावण ने नागराज महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचकर इस प्रकार बोला, अकंपन बताओ तो सही, क्या राम संपूर्ण देवताओं के तथा देवराज इंद्र के साथ जनस्थान में आए थे? रावण का एक प्रश्न सुनकर अकंपन ने महात्मा श्री राम के बल और पराक्रम का पुनः इस प्रकार वर्णन किया। लंकेश्वर, जिनका नाम राम है, संसार में समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ, अत्यंत तेजस्वी, दिव्यास्त्रों के प्रयोग के गुणी, उसने पूर्णता संपन्न है। युद्ध की कला में तो पराकाष्ठा की पहुँच है। श्री राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी है। उन्हीं के समान बलवान और उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर है। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल और स्वर दुंदुभी के समान गंभीर है। जैसे अग्नि के साथ वायु हो, उसी प्रकार अपने भाई के साथ संयुक्त राजाधिराज श्री राम बड़े प्रबल है। उन्होंने जनस्थान को उजाड़ दिया है। उनके साथ न कोई देवता है, न महात्मा, न मुनि, न विषय में आप कोई विचार न करें। श्री राम घोड़े छोड़े हुए सोने के पाक वाले बाण, 5 मुख वाले सर्प बनकर राक्षसों को खा जाते हैं। भय से कातर हुए राक्षस जिस तरह मार्ग में भागते थे, वहाँ के श्री राम को ही अपने सामने खड़ा देखते थे। अनग इस प्रकार अकेले श्री राम ही आपके जनस्थान का विनाश किया है। अकंपन की बात सुनकर रावण ने कहा, मैं भी लक्ष्मण सहित राम का वध करने के लिए जनस्थान को जाऊंगा। उसका ऐसा कहने पर अकंपन बोला, राजन, श्री राम का बल और पुरुषार्थ जैसा है, उसका यथावत वर्णन मुझसे सुनिए। महायशस्वी श्री राम यदि कुपित हो जाए, उन्हें अपने पराक्रम के द्वारा कोई भी काबू में नहीं कर सकता। वो अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेग से पलट सकते, तारा ग्रह नक्षत्रों से संपूर्ण आकाश मंडल को पीड़ा दे सकते हैं। वह श्रीमान भगवान राम समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी के ऊपर उठा सके, महासागर की मर्यादा का भेदन करके समस्त लोकों में उसके जल में आप्लावित कर सके तथा अपने बाणों से समुद्र के वेग अथवा वायु को भी नष्ट कर सकते हैं। वो महायशस्वी पुरुषोत्तम अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकों का संहार करके पुनः नए सिरे से प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ है। 10 ग्रीव जैसे पापी पुरुष स्वर्ग पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार आप अथवा समस्त राक्षस जगत भी युद्ध में श्री राम को नहीं जीत सकते। मेरी समझ से संपूर्ण देवता असुर मिलकर भी उसका वध नहीं कर सकते। उनके वध का एक ही उपाय मुझे सूझा है, उसे आप मेरे मुख से एक चित्त होकर सुनो। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। उसके यौवन के मध्यम में पदार्पण किया है। उसके अंग प्रत्यंग सुंदर सुडोल रत्नमय आभूषणों से विभूषित रहती। सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक रत्न है। देव कन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा, नाग कन्या कोई भी रूप में उसके समानता नहीं कर सकती। फिर मनुष्य जाति की दूसरी कोई नारी उसके समान कैसी हो सकती है? उस विशाल वन में जिस किसी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर आप उसकी पत्नी का हरण कर लिया है, सीता से बिछुड़ जाने पर श्री राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। राक्षस राज रावण को अकंपन की बात पसंद आई। उस महाभाव 10 ग्रीव ने कुछ सोचकर अकंपन से कहा, ठीक है, कल प्रातःकाल सारथी के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा। विजय कुमारी सीता को प्रसन्नतापूर्वक इस महापुरी में ले आऊंगा। ऐसा कहकर रावण गदों से जूते हुए सूर्यतुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हूँ वहां से चला। उसका वाहन गधा। नक्षत्रों के मार्ग पर विचरण करता हुआ राक्षस राज वो विशाल रथ बादलों की आड़ में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। कुछ दूर पर स्थित एक आश्रम में जाकर वह ताड़ का पुत्र
मारीच से मिला। मारीच ने अलौकिक भक्ष्य भोज्य अर्पित करके राजा रावण का स्वागत सत्कार किया। आसन, जल आदि के द्वारा स्वयं में उसका पूजन करके मारीच ने अर्थयुक्त वाणी से पूछा, राक्षस राज, तुम्हारे राज्य में लोगों की कुशल तो है, तुम बड़ी उतावली के साथ आ रहे हो, इसलिए मेरे मन में कुछ खटका हुआ। मैं समझता हूँ तुम्हारे यहाँ का अच्छा हाल नहीं है। मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत की कला में जानने वाले महातेजस्वी रावण ने इस प्रकार का तात, अनायासी महान पराक्रम दिखाने वाले श्री राम ने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खरदूषण आदि को मार डाला है तथा जनस्थान अवध्य समझा जाता वहाँ के सारे राक्षसों को उन्होंने युद्ध में मार गिराया। अतः इसका बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। राक्षसराज रावण का वचन सुनकर मारीच बोला, निशाचर शिरोमणि, मित्र के रूप में तुम्हारा वो कौन सा ऐसा शत्रु है जो तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी? ऐसा कौन पुरुष है जो तुमने सुख और आदर पाकर भी प्रसन्न नहीं है, तुम्हारी बुराई करना चाहता है? कौन ऐसा है जो तुम सीता के यहाँ घर ले आओ? मुझे उसका नाम बताओ, वो कौन है जो समस्त राक्षस जगत का सिंह काट लेना चाहता है, इस कार्य में तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है। वो तुम्हारा शत्रु है, इसमें संशय नहीं। वो तुम्हारे हाथों में विषधर सर्प के मुख से उसके दांत उड़ाना चाहता है। राजन, जिसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर कुमार्ग पर पहुंचाया है, किसने सुखपूर्वक सोते समय तुम्हारे मस्तक पर लात मारी है? रावण, राघवेंद्र श्री राम एक गंधयुक्त गजरात है, जिसकी गंध सूंघ कर ही गजरूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। मैं विशुद्ध कुल में जन्म ग्रहण करना ही एक राघव रूपी गजराज का शुभ दंड है। प्रताप भी मद और सुडोल बाहो भी दोनों दांत है। युद्ध स्थल में उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, फिर जूझने की बातें ही क्या। श्री राम, इस मनुष्य में वे श्री राम मनुष्य के रूप में एक सिंह हैं। रणभूमि के भीतर स्थित होना ही उनके अंगों की संधिया तथा बाल है। वह सिंह चतुर राक्षस रूपी मृगों का वध करने वाला बाण रूपी अंगों से परिपूर्ण तथा तलवार ही उसकी तीखी दाढ़ें हैं। उस सोते हुए सिंहों को तुम नहीं जगा सकते हो। राक्षसराज श्री राम एक पाताल तल व्यापी महासागर धनुष्य उस समुद्र के भीतर रहने वाला ग्रह है। भुजाओं का वेग ही कीचड़ और बाण तरंग मालाएं हैं और महान युद्ध की उसकी अगाध जलराशि है। उसके अत्यंत भयंकर मुख अर्थात बड़वानल के कूद पड़ना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं। लंकेश्वर, प्रसन्न हो। राक्षसराज, सानंद रहो। सुकशल लंका लौट जाओ। तुम सदा पुरी में अपने स्त्रियों के साथ रमन करो। राम अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करे। मारीच का ऐसा कहने पर दशमुख रावण लंका को लौटा और अपने सुंदर महल में चला गया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे 31 सर्ग संपन्न करने वाले 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया। युद्ध में मैदान में दुष्यंत, खर और त्रिशरा को भी मौत के घाट उतार दिया। तब वह शोक के कारण मेघ गर्जना के समान पुनः बड़े जोर जोर से घोर चित्कार करने लगे। श्री राम वो कर्म कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर और अपनी आंखों देखकर वह अत्यंत उद्विग्न होती। रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी में गई। वहां पहुंचकर उसने देखा रावण पुष्पक विमान या सतमहल के मकान के ऊपर भाग में बैठा हुआ है। उसका राजोचित तेज उद्दीप्त हो रहा है। मरुदगणों से घिरी हुई इंद्र की भांति वो आसपास बैठे हुए मंत्रियों से घिरा है। रावण जिस उत्तम सुवर्ण में सिंहासन पर विराजमान था और सूर्य के समान जगमगा रहा था, जैसे सोने की ईंटों से बनी हुई वेदी पर स्थापित अग्निदेव की घी की अधिक आहुति पाकर प्रज्वलित हो उठे, उसी प्रकार उस सुवर्ण सिंहासन पर रावण शोभा पा रहा था। देवता, गंधर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे जीतने में असमर्थ थे। समर भूमि में वो मुंह फैलाकर खड़े हुए यमराज की भांति भयानक जान पड़ता था। देवताओं और असुरों के संग्राम में असुरों पर उन्हें शरीर में वज्र और अशनियों के जो घाव हुए थे उनके चिन्ह अब तक विद्यमान थे। उसकी छाती में ऐरावत हाथी जो अपने दांत गड़ाए थे
उसी के निशान अब भी दिखाई देते थे। उसके 20 भुजाएं 10 मस्तक थे। उसके छत्र चवर आभूषण उपकरण देखते योग्य थे। वक्षस्थल विशाल था, वीर राजोचित लक्षणों से संपन्न दिखाई देता था। वो अपने शरीर में जो वैदूर व मणि नीलम का आभूषण पहने हुए था, उसके समान ही उसके शरीर की कांति थी। उसने तपाए हुए सोने के आभूषण भी पहन रखे थे। उसकी भुजाएं सुंदर, दांत सफेद, बहुत 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 बड़ा और शरीर पर्वत के समान विशाल था। देवताओं के साथ युद्ध करते समय उन्होंने अंगों पर सैकड़ों बार भगवान विष्णु का चक्र का प्रहार किया हुआ था। बड़े बड़े युद्ध में अनन्य शास्त्र शस्त्रों को उन पर मार पड़ी थी। उन सब के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे थे। देवताओं के समस्त आयुध के प्रहारों से जो भी खंडित न हो सके थे, उसी अंगों को अक्षोभ्य समुद्र में भी क्षोभ हलचल पैदा कर देता था। वो सभी कार्य बड़ी शीघ्रतापूर्वक करता था। पर्वत शिखरों को भी तोड़कर फेंक देता था। देवताओं को रोन डालता था। धर्मों को तो वो जड़ ही काट देता था। पराई स्त्रियों के सतीत्व का नाश करने वाला था। सब प्रकार के दिव्यास्त्र का प्रयोग करने वाला, सदा यज्ञों में विघ्न डालने वाला था। एक समय पाताल की भोगवती में जाकर नागराज वासुकी को परास्त करके तक्षक को भी हराकर उसकी प्यारी पत्नी को हर ले आया था। इसी तरह कैलाश पर्वत पर जाकर कुबेर को युद्ध में पराजित करके उसने इच्छानुसार चलने वाले पुष्पक विमान को अपने अधिकार में कर लिया। वो पराक्रमी निशाचर पूर्वपूर्वक कुबेर के दिव्य चैत्र रथ वन को सौगंधिक कमलों से युक्त नलिनी नाम वाली पुष्पकरणी इंद्र के नंदन वन को तथा देवताओं के दूसरे उद्यानों को नष्ट करता था। वह पर्वत शिखर के समान आकार धारण करके शत्रुओं का संताप देने वाले महाभाग चंद्रमा सूर्य को उसके उदय काल में अपने हाथों से रोक देता था। उस धीरे स्वभाव वाले रावण ने पूर्व काल में एक विशाल वन के भीतर 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को अपने मस्तकों की बलि दे दी थी। उसके प्रभाव से देवता, गंधर्व, पिशाच, पक्षी, सर्पों भी संग्राम में अभय प्राप्त हो गए थे। मनुष्य के सिवा और किसी के हाथ से उसे मृत्यु का भय नहीं था। वो महाबली राक्षस सोम सवन कर्म विशिष्ट यज्ञों में द्विजातियों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक निकाले गए तथा वैदिक मंत्रों से ही सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोमरस को वह पहुँच कर नष्ट कर देता था। समाप्ति के निकट पहुँचे हुए यज्ञों का विध्वंस करने वाला वह दुष्ट निशाचर ब्राह्मणों की हत्या दूसरे क्रूर कर्म करता था। वो बड़े रुखे स्वभाव का निर्दयी था। सदा प्रजाओं के अहित में लगा रहता था। समस्त लोगों का भय देने वाले और संपूर्ण प्राणियों को रुलाने वाले अपने इस महाबली क्रूर भाई को राक्षसी शूर्पणखा उस समय देखा। वह दिव्य वस्त्रों आभूषणों से विभूषित और दिव्य पुष्पों की मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। सिंहासन पर बैठा हुआ राक्षस राज पुलस्य कुलनंदन महाभाग दशग्रीव प्रलय काल में संहार के लिए उद्यत हुए महाकाल के समान जान पड़ता था। मंत्रियों से घिरे हुए शत्रुहंता भाई रावण के पास जाकर भय से विवल हुई राक्षसी कुछ कहने की उद्यत हुई। महात्मा लक्ष्मण ने नाक कान काट कर जिसे कुरूप कर दिया था, जो निर्भय विचरण वाली वो भय और लोभ से मोहित हुई शूर्पणखा बड़े बड़े चमकीले नेत्रों वाले अत्यंत क्रूर रावण को अपनी दुर्दशा दिखाकर उससे बोली। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे द्रातृश्य